interventions in disturbed societies. Sir has successfully commanded 10 districts of diverse socio-economic status, ensured public peace and communal harmony in Kanpur and Meerut, promoted a safe atmosphere for business and enterprise to thrive. Sir has led teams of special troops and diverse human talents. Sir has also led operations against Naxalites and was awarded with President's Medal for conspicuous gallantry. Sir has been many times chosen by different establishments to control very volatile situations, either in the form of armed militants, communal violence, or massive deployment for law and order situations. Sir has been trained as State Resource Person for Disaster Management, having been trained for Incident Command Systems. Sir has a unique career profile and background, having analytical skills of manager. Sir acquired administrative skills of a senior manager by his rigorous training, diverse experience and international exposure. Having visited hundreds of villages and interacted with thousands of rural people, farmers and workers in his field postings, Sir has first-hand understanding and feel of sight of Indian masses and the security scenario. Sir has specialized in diffusing crisis, healthy men management, seeking cooperation of diverse interest groups, media handling, intense use of technology in governance, motivated large teams to perform in adverse circumstances, intense understanding of human psychology, ability to work seamlessly with senior political executives. I would like to request our Honorable Director, Sri S.P. Tripathi Sir, to present the sapling to our Honorable Chief Guest as a token of gratitude. Coordinators, please assist. कानपुर परिक्षेत्र के आईजी श्री आलोक सिंह जी, जागरण ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स के चेयरमैन आदरणीय योगेंद्र मोहन जी गुप्त, जागरण एजुकेशन फाउंडेशन के सीईओ डॉक्टर जयंत गुप्ता जी, इस सभागार में उपस्थित अन्य सभी माननीय अतिथि, स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ और मीडिया में मेरे मित्रों, इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री आलोक सिंह जी, आपने समय निकालकर आज यहाँ आने की जो कृपा की है उसके लिए जेएमसी आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आपने जेएमसी के लिए जो समय निकाला वो हम सबके लिए गौरव की बात है। कानपुर परिक्षेत्र की जिम्मेदारी संभालने के बाद से ही आपने पुलिस प्रशासन को चुस्त दुरुस्त और समाज के प्रति जवाबदेह बनाए रखने के लिए जो सफल प्रयास किए हैं, उससे उम्मीद बंधी है कि आपके कुशल और डायनेमिक नेतृत्व में इस जोन में कानून व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार होगा और इस मोर्चे पर कानपुर को नई पहचान मिलेगी। माननीय आईजी महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जागरण ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स के चेयरमैन श्री योगेंद्र मोहन जी गुप्त के इनिशिएटिव पर गठित जागरण एजुकेशन फाउंडेशन के तहत जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन के 2 कैंपस हैं, एक नोएडा में और एक कानपुर में। जेएमसी में मास कम्युनिकेशन की विभिन्न स्ट्रीम की पढ़ाई और ट्रेनिंग होती है। इस समय यहाँ 3 साल का डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, 2 साल का एडवांस पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन और 1 साल के प्रिंट एंड ऑनलाइन जर्नलिज्म तथा टीवी जर्नलिज्म के कोर्स चल रहे हैं। सर, इस कैंपस में जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल एनिमेशन और जागरण कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स के भी संस्थान हैं। ये हमारे चेयरमैन सर का विजन है कि जर्नलिज्म के क्राफ्ट और टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। लिहाजा थ्योरी और प्रैक्टिकल में लगभग बराबर का रेशियो रखने का ही नतीजा है कि मीडिया इंडस्ट्री में ज़बरदस्त कंपटीशन के बावजूद जेएमसी के स्टूडेंट्स दैनिक जागरण, आईनेक्स, नई दुनिया, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स, जनसत्ता.com, हिंदुस्तान,
हिंदुस्तान लाइव, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, प्रभात खबर, राष्ट्रीय सहारा, पायनियर, जन संदेश टाइम्स जैसे अखबारों और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं या कर चुके हैं। टीवी न्यूज़ चैनलों में आज तक NDTV, ABP, सहारा समय, इंडिया टीवी, न्यूज़ 24, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ नेशन, जी न्यूज़, ETV, K24 और समाचार प्लस आज में हमारे स्टूडेंट्स हैं। FM चैनल्स में रेड FM, रेडियो मिर्ची और रेडियो मंत्रा में हमारे स्टूडेंट्स हैं। एडवर्टीजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस में के स्टूडेंट्स गूगल, ONM, मैकन डायरेक्शन, JWT, परसेप्ट, साची एंड साची, संपर्क, ट्रिटान, जागरण, इंगेज आदि में काम कर रहे हैं। एकेडमिक गतिविधियों के साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी स्टूडेंट्स के समग्र विकास में बड़ा रोल होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए JIMC हर वर्ष उद्घोष नाम से 3 दिन का एनुअल फेस्ट आयोजित करता है। इस बार इस फेस्ट में जागरण कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल इनोवेशन, जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन के नोएडा और कानपुर कैंपस और CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। इस एनुअल फेस्ट की विभिन्न इवेंट्स में विजेता आज आपके कर कमलों से सम्मानित होंगे। ये प्रसंग उनके जीवन में हमेशा यादगार बना रहेगा। इन स्टूडेंट्स में मास कम्युनिकेशन के ज़्यादा हैं, अतः आपके विचार उनके प्रोफेशनल जीवन में भी काम आएंगे, क्योंकि जिस तरह मीडिया का कार्य सच को उजागर करना है, ठीक उसी तरह पुलिस का काम भी अपराधों और साजिशों की तह तक जाकर लोगों को इंसाफ दिलवाने का है। माननीय आलोक सिंह जी, मैं इस अवसर पर आपका, चेयरमैन सर श्री योगेंद्र मोहन जी गुप्त का और इस ऑडिटोरियम में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों का JIMC की फैकल्टी, स्टाफ और स्टूडेंट्स की तरफ से एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात खत्म करने की अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir. So the theme of our annual fest Udghosh is the concept of pulsating and appreciating the imaginative instincts and acts of brilliant and talented students. The prophecy of our fest has again delivered the students a level of enhancement it takes along with it. So now I would like to call upon stage the students. कथा है हमारी जो सबको पता है, लेकिन अब ये कथा हमारे लिए सिर्फ एक कथा नहीं रह गई। हम रोज इन्हें देखते हैं, सुनते हैं, पर इग्नोर करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, पर रिएक्ट नहीं करते। यहाँ तक कि हमने इसके बारे में महसूस करना तक छोड़ दिया है। क्यों? चलती है क्या? चल इसका इंतजार है। अरे गाड़ी में बैठ जा, जन्नत दिखा दूं। माल माल कट्टो पीस आइटम 36, 24। 36। क्या बात है मैडम, बिल्कुल पटाखा, आग लगा दी ऊपर से नीचे तक। जो ये दिल ना होता बेचारा तो हम ना होते हमारा। शर्म नहीं आती? कब्र में पाँव हुए और अपने बेटे के मर की लड़की को छेड़ते हो। अरे बिटिया, उम्र में क्या रखा है, दिल तो हमारा अभी भी जवान है। जवान है, जवान है। घर में माँ बहन नहीं है क्या? अरे माँ बहन तो है, लेकिन अपनी माँ बहन को कौन छेड़ता है? कोई नहीं, कोई नहीं। तो हम खुल के छेड़ेंगे। खुल के छेड़ेंगे, खुल के छेड़ेंगे। हद है बदतमीजी की। अरे मैडम, आप तो बुरा मान गई। गरम मसाला ही तो कहा है, और आप हो भी तो। ये क्या बदतमीजी है? अगली बार परेशान किया तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। अजी हमने कौन सा अपराध कर दिया? आप है ही इतनी खूबसूरत,
क्यों भाइयों, मैडम है ना खूबसूरत? हाँ जी, हाँ जी। शक्ल से तो पढ़े लिखे लगते हो और ऐसी हरकतें। अरे मैडम, पढ़े लिखे लोगों का दिल पत्थर का होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता। Behave yourself, stupid. टांग तोड़ दी मैडम आपने अंग्रेजी की। लव यू मैडम। लव यू टू, लव यू टू। लोग देखते हैं, घूरते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि हमने क्या कर दिया। लड़कियों को देखकर गाने गाते हैं, सीटियां बजाते हैं और फिर पूछते हैं कि हमने कौन सा अपराध कर दिया। अपनी आंखों से सामने वाले के कपड़े तक उतार देते हैं और फिर पूछते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। सड़क हो या मेट्रो, स्कूल की बच्ची हो या कोई बूढ़ी औरत, हर किसी को ऐसी परिस्थितियों का सामना हर रोज करना पड़ता है और उसका सबसे बड़ा माध्यम उसका अपना शरीर होता है, जिसे टॉर्चर करके एक आदमी अपनी मर्दानगी साबित करने की कोशिश करता है। एक बच्ची को पैदा होने से पहले मार देना, क्या ये मर्दानगी है? क्या ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन नहीं है? एक लड़की के खिलाफ इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है कि उसको पैदा ही मत होने दो। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है अभिशाप। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है अभिशाप। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है अभिशाप। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, अभिशाप है। मैंने और मेरे परिवार वालों ने तुझसे कितनी बार कहा है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए? नहीं, मैं अपनी बच्ची को नहीं गिराऊंगी। अगर तुम इस बच्ची को नहीं मार सकती तो मैं मार देता हूँ। पापा मैं तो बड़े होकर आपका नाम रोशन करना चाहती थी। पापा मैं तो बस आपके बुढ़ापे का सहारा बनना चाहती थी। पर मेरी बच्ची तो बस जीना चाहती थी, बस जीना चाहती थी। जहाँ एक लड़की को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, जहाँ पे उसे दहेज के लिए डराया जाता है, जलाया जाता है। एक ऐसा समाज जहाँ एक लड़की के साथ खुलेआम हर प्रकार का अत्याचार होता है, हम अपनी आंखें बंद किए यहाँ पर बैठे रहते हैं। चलती है क्या? देखो देखो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरा पीछा मत किया करो। अरे तो हमने भी तो तुमसे कितनी बार कहा है कि हाँ बोल दो ना। देखो देखो, मेरी शादी होने वाली है, मैं घर में बता दूंगी। शादी? मैडम की अब शादी भी तय हो गई है। अब हम भी तुम्हें शादी का तोहफा देते हैं। ये ठीक है। या उससे बात नहीं करती तो या तो उसे गोली मार दी जाती है, या उसका रेप कर दिया जाता है, या फिर उस पर एसिड फेंक दिया जाता है। ये सब हमारे समाज में बहुत आम हो चुका है और जब भी ऐसा कुछ होता है समाज में तो उसका आरोप सिर्फ और सिर्फ उस लड़की पे लगा दिया जाता है। अरे भाई, छोटे कपड़े पहनकर बाहर निकलेगी तो लड़कों को तो उकसाएगी ही। भाई, लड़कों के साथ रात में बाहर घूमेगी तो बलात्कार तो होंगे ही। ऐसा
लड़की को ठहराते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि हम कभी खुद पर सवाल उठाएं? वो 8 साल और 9 महीने की बच्ची कौन से छोटे कपड़े पहनकर किसको उकसा रही थी कि उनका बलात्कार किया गया? वो 8 महीने की बच्ची जिसे गोद में लेते भी डर लगता है, क्या कसूर था उस 8 महीने की कोमल बच्ची का? छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। बेटा तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मम्मी पापा वो तो बाहर गए हैं। अच्छा बाहर गए हैं। देखो बेटा मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट वाली चॉकलेट लाया हूँ। चॉकलेट नहीं बेटा तुम्हारी फेवरेट घटनाएं आम हो चुकी हैं। हम इन्हें रोज अखबारों में पढ़ते हैं, सुनते हैं और फिर भूल जाते हैं। कौन है इन समस्याओं का जिम्मेदार? पुलिस, प्रशासन या हम सब? वर्ल्ड वॉर 2 की एक बहुत मशहूर कविता। पहले वो मेरे शहर में आए, लोगों को मारने लगे, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो मेरे मोहल्ले में आए, मैं चुप रहा। फिर वो मेरी गली में आए, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। और जब वो मेरे घर में आए तो मुझे बचाने वाला इस पूरे शहर में कोई भी नहीं बचा था। तो आइए उठिए और आवाज उठाइए, इससे पहले कि आपको बचाने वाला इस पूरे शहर में कोई भी न बचा हो। आवाज उठाओ, चीखो, चिल्लाओ, हो सके तो अपने लिए लड़के दिखाओ। अरे आज डर से खामोश हो, कल खामोश कर दी जाओगी। आज एक चहकता काव्य हो, कल एक अनकही कहानी रह जाओगी। आज जहां खुद हो, कल किसी और को जूझता पाओगी तो क्या खुद से नजरें मिला पाओगी? 8 साल और 9 महीने की बच्ची को जब उस दर्द से गुजरता पाओगी तो क्या खुद को माफ कर पाओगी? आओ आओ आज रणभूमि में आओ, इन्हें मर्दानी बन के दिखाओ। ये सृजन है तुम्हारा, तुम विध्वंस करके दिखाओ। उठो, जागो, लड़ो और अपने लिए जीकर दिखाओ। उठो, जागो, लड़ो और अपने लिए जीकर दिखाओ, अपने लिए जीकर दिखाओ। आप सभी के समक्ष एक सॉन्ग प्रस्तुत कर रही है।
कुर्बान मेरी जान तुझ पे साथ रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन मेरे वतन, ऐ वतन ऐ वतन मेरे वतन। वाली उम्मीद जगा दे, हारे हुए इंसान के भीतर ना टूटने वाली उम्मीद जगा दे, कर्म हो मेरे इतने अच्छे कि ऐसे शख्स को भगवान मेरा गुरु बना दे। नहीं है शब्द कैसे करूं धन्यवाद, नहीं है शब्द कैसे करूं धन्यवाद, बस चाहिए हर पल आप सबका आशीर्वाद, हूँ जहां आज मैं उसी में है बड़ा योगदान आप सबका जिन्होंने दिया मुझे इतना ज्ञान। नमस्कार, मैं निहारिका शुक्ला आज आप सभी के समक्ष एक लघु कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो मेरे हर उस गुरु को समर्पित है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। आओ मिलकर इन महान आत्माओं का सत्कार करें, आओ मिलकर इन महान आत्माओं का सत्कार करें, कृष्ण से लेकर कलाम तक की महिमाओं का गुणगान करें और शतायु हो ये ज्ञान के सागर सारे, और शतायु हो ये ज्ञान के सागर सारे, ऐसे अनेक अनेक गुरुओं को प्रणाम करें। इन ज्ञान इन मार्गदर्शन के जीवन की अभिव्यक्ति कैसी,
इन ज्ञान इन मार्गदर्शन के जीवन की अभिव्यक्ति कैसी, अध्यापक मेरा द्रोण और अध्यापिका माँ सरस्वती जैसी। और यदि मैं अपने गुरु को भगवान का दर्जा दे भी दूँ, यदि मैं अपने गुरु को भगवान का दर्जा दे भी दूँ, तो मेरे इस चंचल प्रेम में अतिशयोक्ति कैसी। और मित्रों, ये जो शिक्षक और शिष्य का संबंध होता है, इसमें बड़ा ही अविरल सा सौंदर्य होता है कि खून का कतरा तक नहीं मिलता और मुझे मेरी माँ की तरह फटकारता है। खून का कतरा तक नहीं मिलता और मुझे मेरी माँ की तरह फटकारता है। वो गुरु है मेरा, मुझे अपनी औलाद से बढ़कर मानता है। कलम पकड़नी सिखाई है तो मैं ये लिख पाई हूँ, कलम पकड़नी सिखाई है तो मैं ये लिख पाई हूँ। गर्व है मुझे, मैं आपके सोच की गहराई, आपसे ज्यादा सीखा है मैंने बजाय किताबों के, आपसे ज्यादा सीखा है मैंने बजाय किताबों के। अब लगता है हो जाऊंगी पास जब होंगे इम्तिहान जीवन के हिसाबों के। और मित्रों, महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जो पूरी सृष्टि पूरे संसार को अपनी उंगलियों में नचाते हैं, वो श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बन गए। ये बताने के लिए काफी है कि जीवन में गुरु की अहमियत क्या है। इसलिए हे गुरुवर, यदि मैंने कभी आपका अनादर किया हो तो आज क्षमा मांगती। हे गुरुवर, यदि मैंने कभी आपका अनादर किया हो तो आज क्षमा मांगती हूँ। आपके निर्मल निस्वार्थ स्वरूप को मानवता की पराकाष्ठा मानती हूँ। अपना आशीष मेरे शीश पे सदैव बनाए रखना, अपना आशीष मेरे शीश पे सदैव बनाए रखना। भटक चुकी हूँ इस चक्रव्यूह में, मैं आप ही को अपने रथ का सारथी मानती हूँ, मैं आप ही को अपने रथ का सारथी। बंद करो ये नाच गाना, लोग क्या सोचेंगे। पर मैं पूछना चाहता हूँ, उद्घोष में मजा आ रहा है कि नहीं? देवियों, सज्जनों, मित्रों, आवाज नहीं आई।
आ रहा है कि नहीं? ये उद्घोष है। अब अगर संजय दत्त जी उद्घोष में आएंगे तो कैसे? मामू, अपन को भी उद्घोष में पार्टिसिपेट करना है क्या? क्या देख रही? देख 50 तोला। कितना चाहिए बोल, तेरे को कितना चाहिए? 20 दे दो। बस फर्स्ट प्राइज की ट्रॉफी दिला दो संजू बाबा, और कुछ नहीं। मिलेगी मिलेगी, मत कर, तेरे को मिलेगी। सुनील शेट्टी। उद्घोष मेरी माँ है, शक्ति माँ, शक्ति देना माँ, माँ शक्ति देना शक्ति। आपने शक्ति का पूछ आओ मोना डालने पूजा कहाँ हो, आओ तब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, ढक टिके आओ। और अपने अमिताभ बच्चन साहब और रोहित रेडियो सजनों, मैं आप सबसे सभी से कहना चाहता हूँ, ये उद्घोष चल रहा है, भाई मजा आ रही है। अरे भाई ताली नहीं बज रही, ताली चाहिए। जगह सजनों, पहला सवाल आप सभी के सामने। अरे मैं तो भूल गया भाई, ये केरोसिन नहीं, ये तो उद्घोष है। हाँ तो परफॉर्मेंस होंगे। अपने एसआर के अम्मी जहाँ कहा करती थी, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। सेन्योरिटा, बड़ा बड़ा उद्घोषों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अब थोड़े से सिंगर्स जैसे मिक्का सिंह जी, वो जब गाना गाते हैं मतलब कर दो मतलब कर दो, मुंह नहीं खुलता, वो नाक के बिल्कुल के लिए। भाई मजा नहीं आ रही संजू भाई। मजा चाहिए भाई, ताली चाहिए अपन को। अपन को ताली मनता नहीं, अभी सर्किट को बुला के एक ठोकला तो बात कम बोले तो। और क्या सुनना चाहेंगी आप? इतने सारे लोगों से मिलवाई दिया, थोड़ा ब्रेक ले लो। हम थोड़े अपने इन हाउस सेलेब्स को बुला लें। श्योर, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। चिट्ठी न
to come up on stage and share his views. Good afternoon, everybody. Respected Chairman, Mr. Gupta, Director of the Institute, Mr. Tripathi, members of the faculty, and the budding responsible citizens of this country. It was such a remarkable performance on the stage. I know I'm partly guilty for getting it edited. I could see only 2 of the performances, but I'm sure that they are representative of a huge talent pool amongst you. My congratulations to all the performers and the winners. I had so many things to share with you today, but because of paucity of time, which you must have heard so many times from the stage, but I'm not faking, it's not paucity of time really, because there's something which has come up in the afternoon regarding the elections that I'll have to go. But there are certain things which I would like to share with the youngsters and those who are young at heart. I'm told that most of you have been here for last 3 days, have enjoyed interaction with each other, have been performing, winning, and largely the students are from mass communication. Whenever people talk about mass communication in this country, it ends rather than with a question mark. And that question mark is about the credibility. Not that other institutions of this great country are credible, but out of the 4 institutions on which any working democracy works, I think the first wave of, or rather an attempt of building credibility happened with the executive. People do perceive that executives are my baap in this country, but they are no more so. The process has become very transparent, very open, and a lot of transparency is there in the working. The second to be pulled up by the democracy was the legislature. I'm reminded of an instance which one of the very senior leaders mentioned, that there was a time in UK, from where we have copied a lot from for our constitution, that the seat of House of Lords, the upper house, was publicly auctioned at a square. From there, the situation has improved, even in the UK, and so in this country. There have been attempts to refine and regulate the legislature. And now the remaining 2 institutions, the judiciary is also working on accountability, building up a process which is transparent. But the 4th and the most important of the pillars, which is a free press, a free media, a lot has to be done to rebuild the credibility. I know there is an ombudsman, but the real credibility and transparency has come through the technology. Now, each one of us has a camera phone, and they have become the citizen journalists. So whatever you do, whatever you write, it's going to be questioned, it's going to be checked, it's going to be
edited counter views aired by people through their own means. That's the reason why Facebook and Twitter and the videos, the self-loading, the people loading their own self-videos, their own versions have become singularly so important. Because somewhere in the process, the mainstream media, be it print or electronic, it lost its credibility. It's no more that the written word is taken as a holy gospel. People question it. To the young, budding media professionals, I would suggest that you have to look and work in this direction, how you rebuild the credibility of the institution. We also have to look at what kind of role models are we projecting through our communication. As they say, the lesser gods that we are developing. As a police officer, I've always felt that a mafia, organized criminal, his acts definitely would be against the law. They always make big news. And when the same mafia or the same criminal or some other criminal is hauled up, that doesn't make such a big news. So what kind of models are we generating for the society? Are we generating these kinds of models who flaunt their muscles, money, power, have no respect for the law, that they get the maximum media space? Or, however bad we may be, but somebody acting within the law, trying to control them. So these are some of the important questions which these young minds have to ponder and work upon during your future course of your careers. There's another very important point which I would like to share, which I've always felt, not as a police officer but also as a citizen. That is about the sensitivity. If you look at the recent reportings, media have been very sensitive, which the citizen should be. But can you imagine the plight of a young widow who's just lost his husband on the borders, and somebody trying to elicit her views? Isn't that insensitive? She is already under a trauma. Her family is under trauma. Her future is, at least at the moment, very dark. And then, for some kind of mileage, I'm sorry to use that word, some kind of mileage or TRP rating. I know most of you would say no, but these are the points which, as young, budding media personnel, media career-oriented people, you should be keeping in mind. I know it's not a very tall order. All we need is people who are sensitive, people who have their minds and hearts in the right places. And the guiding principle, is not the interest of individual but the national interest. And before I add, I would like to say just 2 lines from my own experience. सिक्कों की खनक बहुत क्षणिक होती है, लेकिन जो करतल ध्वनि की खनक है और जो आवाज है वो चिरस्थायी होती है। मैं चाहूंगा कि आप सभी के जीवन में ये करतल ध्वनि हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।